डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज स्टडी जो आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 102 या 102 पर मौजूद है, इस लैंग्वेज स्टडी में हमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, बल्कि हमें कुछ जुमले दिए गए हैं और उन जुमलों को हमें हिदायत जिस तरह दी जा रही है तो उसके मुताबिक हमको चेंज कर कर लिखना है। पहले हम हिदायत पढ़ लेते हैं। चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन, के आपको नीचे आए हुए जुमलों के फॉर्म को तब्दील करना है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, विदाउट चेंजिंग मीनिंग और टेंस, माने और टेंस को बदले बगैर, यानी न टेंस चेंज करना है न उनकी मीनिंग चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड, रीराइट यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि आपको इस जुमले को द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड्स को तब्दील करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तब कैसे करेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो द पीपल जो वर्ड है तो ये एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम इसके लिए जो मॉडल को यूज़ करेंगे वो है आर, और कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि पीपल ए प्लूरल नाउन है। तो सेंटेंस बनेगा द पीपल आर ऑफरिंग थैंक्स टू द गॉड्स, कि लोग शुक्र अदा कर रहे हैं खुदाओं का। सेकंड है हार्डली अ मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू, बमुश्किल ही कोई महीना गुजरता है एक या दो त्यौहार के बगैर। यहाँ पे हमको हिदायत दी जा रही है री राइट यूजिंग नो इन द सेंटेंस, कि हमको यही जुमला दोबारा लिखना है नो के ज़रिए। अब नो लगाना है हमको यहाँ पे, लेकिन जुमले के माने बदलना नहीं है, तो हम इसको इस तरह तब्दील करेंगे कि नो मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू, कोई महीना नहीं गुजरता है एक या दो त्यौहार के बगैर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नो, हार्डली के बजाय नो लगा दिया और जुमले के माने भी नहीं बदले और जुमले का माना जू का तू रहा। थर्ड है द स्प्रिंग फेस्टिवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड अ क्वेश्चन टैग, हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग में हमको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हम उसको क्वेश्चन टैग लगाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन टैग इजंट इट। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है द बिहू डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ यंग मैन एंड वीमेन, के जो बिहू डांस है तो वो अदा किया जाता है नौजवान मर्दों और औरतों के ज़रिए। तो यहाँ पे हमको हिदायत दी जा रही है री राइट यूजिंग एज वेल एज, के इसको हमें एज वेल एज के ज़रिए दोबारा इस जुमले को लिखना है। तो हमने सेंटेंस लिखा है द बिहू डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय यंग मैन एज वेल एज बाय वीमेन, के बिहू डांस को किया जाता है नौजवान मर्दों और साथ ही साथ औरतों के ज़रिए। फिफ्थ सेंटेंस है द बिहू डांस इज़ वेरी जॉयस वन, के बिहू डांस एक बहुत ही मज़ेदार या खुशगवार डांस होता है। इसमें हमको हिदायत दी जा रही है कि री राइट एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, के हमको इस सेंटेंस को एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाकर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ जॉयस द बिहू डांस इज़, कि कितना मज़ेदार बिहू डांस होता है। सिक्स्थ सेंटेंस है रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड, कि पढ़ो कि कैसे मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे हमको हिदायत दी जा रही है कि फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड आंसर, कि हमको WH वर्ड से बनाया जाने वाला क्वेश्चन हमको बनाना है ताकि हमको उसका जो जवाब मिले तो वो अंडरलाइन ऊपर की जो लाइन हो वो हो, यानी जो अंडरलाइन जो सेंटेंस है तो वो हमको जवाब के तौर पर मिले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट शुड वी रीड अबाउट, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमको जवाब मिले हैं कि रीड पढ़ो कि कैसे मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी लैंग्वेज स्टडी थी जिसमें हमें कोई नई बात नहीं बताई गई, बल्कि हमें सिर्फ जुमलों का कंस्ट्रक्शन चेंज करना है हिदायत के मुताबिक।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लैंग्वेज स्टडी को समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।